अली साहब, जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ये आपकी बात मेरा मुलाकात कब हुई? आपकी वजह से कर रहा हूँ ज्वाइन नदीम भाई। बहुत शुक्रिया आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ। अली जैदी साहब, जनरल आसिम मुनीर से आपकी मुलाकात कब हुई जिसका इमरान ने हवाला दिया? देखिए आसिम मुनीर साहब जब PGISI थे, हम वजीर थे, तो हमारी तो मुलाकात उस वक्त से हो रही है। उसके बाद मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। राब्ते होते रहते थे, राब्ते के लिए बहुत सारे मीडियम होते एज DGISI आपने उनसे मुलाकात की, लेकिन आप कह रहे हैं एज आर्मी चीफ आपके उनसे राब्ते होते रहे। ये राब्तों की नौयत क्या थी? हैं। राब्ते इन द सेंस के मैसेजिंग यानी कि जो थी वो होती थी। लेकिन अब वो मैं क्या उसके ऊपर बात करूं कि क्योंकि उससे पहले उस वक्त बाजवा साहब जा चुके हैं, और बाजवा साहब के ऊपर जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि शायद इनको स्टैंड लेना चाहिए था, और अमेरिकन प्रेशर में आ गए और वो फिर पोलिटिसाइज भी हो गए थे। तो ये मैसेजिंग थी कि आई गेस जो खान साहब ने कहा है कि जी वो न्यूट्रल रहेंगे। आ, और जब आपने मैसेज उनको ये मुझे दिया इमरान खान का, तो उस मैसेज के जवाब में उनका रद्दमल क्या था? यही था कि जो मुझे जवाब आया वो ये था कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। न्यूट्रल रहेंगे। और ये मैसेजिंग किसी सर्विंग ऑफिसर के जरिए थी? बस अब ये सब नदीमा कुछ बातें भाई, इससे ज्यादा जितनी खान साहब ने बात की मैं उतनी ही बात करूंगा। उनका ओहदा नहीं पूछूंगा, लेकिन किसी सर्विंग ऑफिसर के जरिए ये पैगाम रिसानी हुई थी? नदीम भाई मैं कह रहा हूँ ना कि बस इतना ही रखें बात को। अच्छा, आपकी जमात के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो वो लोग हैं जो कहना चाहिए रियलिस्टिक सियासत की तरफ जिनका रुझान है, वो चाहते हैं कि बातचीत इस्टेब्लिशमेंट से रहनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के अंदर एक रियलिटी है। आप भी उसी में शामिल हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होती रहनी चाहिए? देखिए नदीम भाई, मेरी जो एक क्लियर लाइन रही है ना हमेशा, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि टॉक यू माइट फेल, यू टॉक अगेन, आप फिर फेल हो जाए, आप फिर बात करें, आप फिर फेल हो जाए। बात हमेशा करते ना जब तक कोई रास्ता ना निकले, अदरवाइज मुल्क का नुकसान हो जाता है। या आप किसी में भी चले जाए ना, यानी कि आप किसी दो दोस्तों में हो जाए या किसी भी बिटवीन टू पीपल या टू इंस्टीट्यूशंस, बात हमेशा होनी चाहिए। क्या अभी मैं भी हमेशा बात ये हो तो रही है? बात, अब मुझे पता नहीं नदीम भाई, अब तो मैं आपको पता है घर पे ही होता हूँ, ज्यादा मुझे नहीं पता कि क्योंकि बात हो रही इमरान है। खान की उस मीडिया टॉक के अंदर दो चीज़ें थी। एक तरफ वो बराह रास्त जनरल आसिम का नाम लेके कुछ इल्ज़ाम आयद कर रहे थे, लेकिन साथ ही वो कह रहे थे कि अगर जनरल बाजवा जिसने मेरी हुकूमत गिराई थी मैं उससे मिल सकता हूँ 2 दफ़ा, तो फिर मौजूदा से मिलने से या किसी और से मिलने से क्यों इतराज़ हो सकता है। एक्चुअली उन्होंने बड़ी ब्रॉड टर्म यूज़ की थी कि किसी और से भी मिलने से मुझे क्यों इतराज़ हो सकता है। इसका मतलब है ही इज़ विलिंग टू टॉक, बट इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट एट एनी लेवल? मेरे ख्याल में खान साहब ने हमेशा अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर रखा है, और वो हमेशा से बात करने को हर एक से तैयार थे। मुझे एक मैं आपको छोटा सा वाकया सुना दूं कि जब पहला दिन था एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, जो उन्होंने पहले दिन तकरीर करनी थी, तो मैं और फवाद चौधरी, ऊपर जो कमरा होता है स्पीकर साहब का ऊपर, वहां पे हमारी मुलाकात हुई थी। और नून लीग के दो रहनुमा थे, मेरे ख्याल में तनवीर साहब थे, राना तनवीर, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई था, और जमात इस्लामी की ये JUI वाले भी थे, सब थे। तो उसमें ये डिस्कस हुआ था प्लान कि हमने लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। तो उधर हमने कहा गया कि खान साहब से ये कहिए कि अगर वो आके ये अनाउंस कर दें कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी बना देंगे इलेक्शन को देखने की, और शहबाज शरीफ से हाथ मिला लेंगे, तो हम हंगामा हराई नहीं करेंगे। तो खान साहब ने कहा मैं मुझे इसमें क्या है, हाथ मिला के, अगर वो असेंबली में है और सामने आएंगे मैं उनसे हाथ भी मिला लूंगा, और वो कमेटी भी ना। तो बात करने को तो हमेशा तैयार थे। बातचीत तो बिल्कुल होनी चाहिए, हर एक से होनी चाहिए बातचीत। आप बातचीत नहीं करें मतलब व्हाट डू यू डू? अगर आप बात नहीं करें आप जंग कर दें, ऐसे तो नहीं होता ना। बातचीत तो हर वक्त होनी चाहिए, लेकिन उसके एजेंडा तय होता है, और ये कानून अपना रास्ते रहता है, बातचीत अपनी जगह होती है। कुछ लोग आप आपके ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी PTI में करते हैं, और आपने अपनी ट्वीट के अंदर कहा कि अगर आप बोले तो शायद उनके लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा। क्या इशू क्या है इसके अंदर? क्या आपकी जमात के अंदर देखिए दो ग्रुप हैं, एक लड़ाई चाहता है? मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बताऊं नसीम भाई। उस जमाने में भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी शिकायतें हुई थी, विदाउट टेकिंग मच नेम्स, और उन शिकायतों को दूर करने के लिए भी अ, अ, मैंने कोशिश की कि अगर वो शिकायतें हैं तो उनको उनमें क्लैरिटी लाई जाए। मैंने हर मुलाकात, कोई भी मुलाकात, मैंने जो लिखा है, मेरी कोई मुलाकात आज तक किसी से ऐसी एस्टैब्लिशमेंट के किसी बंदे से नहीं हुई जब जो कि खान साहब के इल्म में ना हो,
और ऐसी कोई मुलाकात ना हुई हो और या उनको ब्रीफ ना किया हो। आई हैव बीन वेरी क्लियर। मुझे एक अगर मेरे 2 4 5 लोगों से मेरी सलाम अलैक अच्छी हो गई थी बिकॉज ऑफ माई टाइम एज ए मिनिस्टर, और मेरी वजारत जो ऐसी थी कि उसमें मेरा राब्ता रहता था खास तौर पे नेवी से, और बाकी एयरफोर्स में नहीं होती थी क्योंकि रास्ता भी नहीं था। क्या ये बात, अली साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मौजूदा DGISI हैं जी जी जनरल नदीम अंजुम, जब ये कोर कमांडर जी कराची थे तब से आपके इनके साथ भी मुरासम अच्छे हैं? ये बात सही है? आप इनसे भी मुलाकातें करते हैं? मेरी उनसे जब व्हेन ही वाज कोर कमांडर कराची, नदीम साहब, मैं उस वक्त वजीर था, और हम यहाँ जो एक बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जो आपको पता है CPEC के अंदर गया भी है, जो एक KCC-DZ जो कराची कोस्टल डेवलपमेंट हुआ, वो मेरा ही इन्विजन हमारे ज़माने का था। वो पूरा JCC में अप्रूव हुआ और CPEC का प्रोजेक्ट बना। उसमें हमने जब बात करनी थी DHA की इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा कराची आता है DHA में, तो हमारी उस वक्त उनसे मुलाकात हुई, और उसके बाद जब वो बन गए तो मैं वजीर था, तो वजीर होते भी इनसे मुलाकात हुई। जब उससे पहले जनरल फैज थे, मैं वजीर था, उस वक्त भी उनसे मुलाकात हुई। वजारत में तो होती थी, अब आपकी मेरी आपकी मुलाकात होती है, आप TV एंकर हैं, तो मैं अगर सियासत में अब नहीं हूँ तो उसके बाद भी कम से कम हमारी बातचीत तो होती रहती है ना, मुलाकात दुश्मनी। देखिए, जर्नलिस्ट तो किसी से भी मिल सकते हैं ना। जर्नलिस्ट तो उसामा बिन लादेन से भी मिलने पे तैयार होता तो है, फिर लेकिन वजीर में मैं आप पाकिस्तान सियासी का ही लोगों से था। तो ये नहीं कहूंगा कि सारों से मिले जाके, लेकिन एक आखिरी इसमें क्लियर क्लैरिटी ले लेना। हाँ, मैं पाकिस्तान का वजीर था और वो पाकिस्तान के अफसरान हैं, पाकिस्तान की फौज के, तो मैं क्यों, अगर मैं वजीर अब नहीं हूं तो मेरी किसी से मुलाकात नहीं है, कोई यानी कि अब मेरा पास कोई पार्टी का होता नहीं। इमरान खान के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं खान साहब के साथ मेरी 25 साल गुजर गए हैं, यानी कि मैं 31 साल की उम्र से और अब 56 साल का हो गया हूँ। मैंने तो उससे पहले कोई पॉलिटिक्स नहीं की, जो सीखा उन्हीं से सीखा, और एक बड़ी ऑ इंस्पायरिंग पर्सनालिटी उनकी है, मेरे लिए नहीं, दुनिया भर मेरे के लिए। और मेरी हम हर एक के लिए राय ये है कि बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला होना चाहिए, और खान साहब भी ये कह रहे हैं, जब तक आप बात नहीं करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, लोग अपने अपने मौक़िफ़ के लिए, अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए दोनों तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खान साहब को जो मिलती थी, मुझे पता होता था, और खान साहब को भी पता होता था कि बात कुछ और है और वो इन्फॉर्मेशन कुछ और आती है, और अक्सर हम बात भी करते थे कि मुझे और श्योर के वहाँ भी ऐसा होता होगा। ये पैलेस इंट्रीग कहला लें या गेम ऑफ थ्रोन्स कह लें या जो मर्जी आप कह लें, मेरी नज़र में एक पार्टी जिसको 80% पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया है, अच्छा लगे कि बुरा लगे, उससे अगर कोई बात ना करना चाहे, कोई भी इदारा, मेरे ख्याल में वो एक आई थिंक वी आर गोइंग टू डैमेज द कंट्री।